तो देखिए ये 8 तारीख को ये लैंड किए रसिया में, ठीक है। और बकायदा उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ यहाँ पे भव्य स्वागत हुआ नरेंद्र मोदी का, रेड कारपेट लाया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद ये पुतिन से मिलने जाते हैं जहां पे ये लोग साथ में डिनर करते हैं और पुतिन इनको अपना गार्डन घुमाते हैं और साथ में इनको अपना जो हॉर्स कलेक्शन था, जो घोड़ों का कलेक्शन था पुतिन के पास, वो दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जिस तरह से ये लोग मिलते हैं गर्मजोशी से एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, जब ये विजिट था ठीक उसी समय जो जेलेंस्की है, जो यूक्रेन के पीएम है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ट्वीट क्या किया कि इन्होंने ये बोला कि पीस एफर्ट की जगह पे दुनिया के इतना बड़ा लीडर, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का लीडर और दुनिया का सबसे बड़ा ब्लडी क्रिमिनल्स एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन के अंदर बच्चों के कैंसर अस्पताल के ऊपर रसिया ने ताबड़तोड़ मिसाइलें अटैक की। जब ये हुआ तो यहीं तक नहीं, जेलेंस्की ही नहीं, पूरी वर्ल्ड मीडिया घबरा गई, पूरी दुनिया कवर कर रही है। ये सुनिए यूएसए का क्या स्टेटमेंट है, यूएसए का स्टेटमेंट सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। Need to respect Ukraine's sovereignty, that they need to respect Ukraine's territorial integrity, but that is not at all what this visit appears to have been. व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पोक पर्सन ने यह बोला यूएसए की तरफ से कि रसिया को यूक्रेन का सोवेरेनिटी टेरिटरी की उसकी सम्मान करना चाहिए, जबकि रसिया तो कब्जा कर चुका है बहुत सारे एरिया। खैर ये बातें वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन था मोदी के विजिट पे, ठीक है। अब समझिए क्या क्या डिस्कस हुई समिट के अंदर। एनर्जी सप्लाईज फ्रॉम रशिया, ऑयल गैस ये सप्लाईज करना। फिर फर्टिलाइजर मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्योंकि फर्टिलाइजर के रेट बहुत ज्यादा बूम कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या था, यूक्रेन पे बात हुई, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के तहत मामला को शांत करने की बात हुई, युद्ध को खत्म करने की बात हुई। फिर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, इसके बारे में बताऊंगा। ये रहा क्यू अनाउंसमेंट जो कि किया गया, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, आगे बता देता हूँ। देखिए पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ ना, जो इंट्रीज ऑफ इंडियन एंड रशियन कंपनी ईच अदर मार्केट। देखिए रशिया की तो वाट थोड़ी दिन तक वाट लग गई थी जब केएफसी और ये सारे ब्रांड्स चले गए थे, ठीक है, वापस छोड़ के। बेस्ट वाले सारे ब्रांड्स चले गए थे जब ये वार स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ, रशिया ने अपना सब कुछ खुद से डेवलप कर लिया और अब रशिया चाहता है कि उसकी जो जो अपनी ओन नेशनल कंपनीज है वो इंडिया के अंदर एंट्री मारी, ठीक है, मार्केट में। और इंडिया चाहता है जो हमारी यहाँ की टाटा महिंद्रा जो भी कंट्रीज है, जो भी कंपनीज है, वो रशिया के अंदर एंट्री मारे, ठीक है। ये हुआ, इसमें जॉइंट स्टेटमेंट आया था। फिर क्या हुआ, देखिए अब इंडिया का जो मेडिकल ब्रांच है ना, मेडिकल इंस्टीट्यूट का ब्रांच है, वो रशिया के अंदर ओपन होने वाला है। जैसे एम्स है, ये सारी चीजें वहां पर भी पढ़ाई की जाएंगी, ठीक है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल था, पढ़ाने के लिए, नहीं कि इलाज करने के लिए, ये सारी पढ़ाने के लिए की जा रही है, ठीक है। फिर क्या हुआ, एग्रीकल्चर पे बातें हुई, फूड एंड फर्टिलाइजर पे बात हुई, फर्टिलाइजर तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। फिर क्या हुआ, जो ट्रेड डिफिसिट था ना, जो मतलब ट्रेड का जो ट्रेड कॉस्ट था, उसको ट्रेड बैरिफ था, उसको कम करने की बात हुई। उसके बाद क्या हुआ, डिफेंस इक्विपमेंट्स में डिले हुआ था, जैसे कि S-400 था। S-400 को अभी दो ही सिस्टम डिलीवर किया गया, अभी 3 और बाकी है, तो ये भी डिले हुई। इसके अंदर भी बात हुई, ये सभी को पता है डिले क्यों हुई है, वार की वजह से। फिर क्या हुआ, जो नेशनल करेंसी रुपए और रूबल ट्रेड के बारे में बात हुई कि हम लोग, देखो मैक्सिमम दुनिया जो है ना, पावरफुल नेशंस, जो मैक्सिमम पावरफुल नेशंस है, वो अब डॉलर का बहिष्कार कर रहे हैं। वो जैसे रशिया के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं तो रुपए और रूबल, रूबल रशिया की करेंसी है, इंडिया करेंसी है रुपए। तो इस पे देखिए उसके बाद क्या क्या बातें हुई। देखिए एक बहुत कुछ दिन पहले मुद्दा उठा था कि इंडियंस लोग रसिया आर्मी के अंदर है और वो लोग यहाँ पे पैसा लेके लड़ गए, चले गए वहां पे लड़ने, बहुत सारे इंडियंस चले गए थे। तो देखिए ऐसा बताया जा रहा था, डाटा के हिसाब से 27 जो इंडियंस थे वहां पे फंसे हुए थे, जिसमें से दो डेथ हो गया था, दो का डेथ हो गया था, 10 वापस लाए जा चुके थे, लाए जा चुके हैं, ठीक है। और बाकी सारे को अब रसिया वापस कर देगा इस डिस्कशन के बाद, और मैटर क्लोज। उसके बाद क्या हुआ, ग्लोबल साउथ पीसेस की बात हुई और साथ ही साथ जो पैसिफिक ओशन वाला एरिया है, इंडो पैसिफिक, वहां भी बातें हुई। और साथ ही साथ इंडिया ने, सॉरी रसिया ने, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको भी कंडेम किया। रसिया ने बोला नहीं ये गलत है। और उसके बाद बताएं तो जब सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आया ना, वो ये हुआ कि मोदी साहब ने सीधे सीधे पुतिन के सामने ही बोल दिया कि वार सॉल्यूशन नहीं है। ये मोदी साहब बोल रहे हैं और पुतिन सुनते रह गए और पूरी लाइमलाइट लूटा। मतलब समझिए कि मोदी पूरा हाईलाइट हो गए। सीधे सीधे उन्होंने बोला कि वार सॉल्यूशन नहीं है, आप आइए बात करिए, डायलॉग और पीस के साथ कंप्लीट करिए। और इसको लेके पूरा सेंसेशन बन गया। और सोचिए पुतिन का धैर्य देखिए, जब ये बात उन्होंने उसके सामने मुंह पे बोला, ये शायद ही कोई वर्ल्ड लीडर होगा जो पुतिन के सामने बोले कि भाई तुम वार बंद करो, वार सॉल्यूशन नहीं है, सीधे सीधे तुम आराम से बात करो, डायलॉग करो और पीस करो शांति से। तो ऐसा चाइना भी नहीं बोल पाया था, जो चाइना के सी जिनपिंग है, उन्होंने भी ऐसा कभी नहीं बोला है पुतिन के सामने कि भाई तुम सीधे सीधे वार खत्म करो, वार सोल्यूशन नहीं है, तुम आओ बेंच पे बात करो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। भारत ने ये भी बोल दिया, पुतिन के सामने बोला। पुतिन के सारे मिनिस्टर, सरगई लावरोव फॉरेन मिनिस्टर, यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे, पुतिन बैठे हुए थे और सबके सामने बोल दिया। और ऐसा नहीं, पुतिन का धैर्य देखिए, पुतिन ने बोला कि हम इंडिया के जो पीस की बात कर रहा है इंडिया, हम उसका समर्थन करते हैं। सोचिए क्या बोला, आई अप्रिशिएट द एफर्ट फाइंड वे टू रिजॉल्व द यूक्रेन क्राइसिस। और यही तो मतलब मोदी को ग्लोबल लीडर बनाता है यार। मैं भी मोदी को अपोज करता हूँ कहीं कहीं रीजन पे, क्योंकि मोदी ने बिहार को लिटरली कुछ नहीं दिया है, लेकिन हाँ वर्ल्ड लीडर में इनका छवि अच्छा खासा है।
अब देखिए रसिया ने क्या बोला, एक जो सबसे बड़ा एक और टर्निंग पॉइंट आया, स्पुतनिक की खबर है कि रसिया ने सीधे सीधे बोला कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा बाबू हमारे जमीन पे नहीं चलेगा। जैसा कि यूके यूएसए में चलता है ना खालिस्तानी मूवमेंट्स, चाइना में, सॉरी मैं बोल रहा हूँ यूके यूएस इटली में, तो रशिया ने बोला बाबू सीधे सीधे हमारे जमीन पे तुम नहीं कुछ करोगे। उसके बाद क्या हुआ, जो एक और की मूवमेंट आया ना, वो की फ्लोटिंग एक न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप किया है रसिया ने। और मोदी जी ने मॉस्को एटॉमिक सेंटर विजिट किया, ये देख रहे हैं आप लोग एटॉमिक सेंटर यहाँ पे। तो जो सबसे बड़ा एक और की मूवमेंट आया कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसी की बातें हुई, तो उसके बाद निकल के आया कि 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट रसिया बनाएगा इंडिया के अंदर। आप समझिए न्यूक्लियर पावर प्लांट का रोल क्या होता है। एक सबसे बड़ा रोल होता है कि लो फ्यूल कॉस्ट होता है, और एक और जो सबसे मेन हो जाता है मेरे हिसाब से और सभी के हिसाब से मिडिल क्लास पीपल्स के लिए, कि जो चीप इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है वो बहुत कम आएगा, चीप इलेक्ट्रिक सस्ता इलेक्ट्रिक मिलेगा आपको। और न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑब्वियसली पावर प्लांट है न्यूक्लियर, तो साइंटिफिक कैपेबिलिटीज और रिसर्च के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। और जब सब कुछ हो गया तो सेकंड डे जब विजिट करने आए तो इनको ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू पुरस्कार दिया गया। ये सेंट एंड्रयू समझिए भारत का जैसे भारत रत्न है ना सबसे बड़ा पुरस्कार, वहीं से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रसिया का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू है। और ये बहुत कम लोगों को मिला है, लगभग 27 से 28 लोगों को आज तक मिला ही है, और ये फॉरेन लोगों को बहुत कम देते हैं। 3-4 लोगों को, जैसे अजरबैजान, प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान को मिल चुका है, और सी जिनपिंग को भी मिल चुका है, चाइना के जो प्रेसिडेंट है, डिक्टेटर है जो बोलिए। और अभी नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल हो गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत बाहरी कम लोगों को मिला है, 2-4 लोगों को बाहरी को मिला है। बाकी जो भी है यहाँ पे रसियन 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 सारे रसियन लोगों को। और फिर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलने के बाद नरेंद्र मोदी ने इंडियन डायस्पोरा, इंडियन कम्युनिटी के जो लोग रसिया में रहते हैं उनके साथ उन्होंने बातें की, बात मिलाप किया, और फिर ये वापस ऑस्ट्रिया की तरफ चले गए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा, समझ में तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स बाय मिसा। देखिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी 2 दिन के विजिट पे थे, रसिया विजिट पे। इस दौरान उन्होंने क्या क्या डिस्कशंस किए, किससे किससे मिले, और दुनिया का क्या रिएक्शन है, और क्या क्या डील साइन हुए, इन सभी टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। पूरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज मैं एक्सप्लेन किया हूँ डिटेल्स में।